उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। और यदि देखा जाए तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। दोस्तों इसको नोट करते चलिएगा। पहला कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, अर्थात ऐसा वाच्य है यह जिसमें कर्ता ही प्रमुख होता है। जैसे इसका उदाहरण नोट करिए, लड़का खाता है। इस वाक्य में लड़का खाता है अर्थात इस वाक्य में कर्ता है लड़का और वह कौन सी क्रिया को कर रहा है, वह खा रहा है, इसलिए लड़का खाता है में कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, मैंने पुस्तक पढ़ी। इसमें कर्ता है मैंने, तो वह कौन सी क्रिया कर रहा है, पुस्तक पढ़ने की क्रिया को कर रहा है, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कर्मवाच्य पर, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ पर कर्मवाच्य होगा, अर्थात कर्म की प्रधानता, जहाँ पर कर्म को ही प्रमुखता दी जाती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इस वाक्य में पढ़े जाने को प्रमुखता दी जा रही है। जैसे दूसरा उदाहरण है, आम खाया जाता है, तो इसमें प्रधानता जो है वह है कर्म की, अर्थात यहाँ पर खाया जाता है इस कर्म पर जोर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अब हम तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा है भाववाच्य, जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, अर्थात इसको हम उदाहरण से स्पष्ट तौर पर समझेंगे। जैसे उदाहरण है, मुझसे चला नहीं जाता है, अर्थात इसमें नहीं करने का एक भाव आता है, भाव की प्रधानता है। दूसरा, धूप में बैठा नहीं जाता है और दुख सहा नहीं जाता है, अर्थात इससे हमें पता चलता है कि इन वाक्यों में भाव को प्रधानता दी गई है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा।